अभी हम कुचायकोट ब्लॉक के अंतर्गत जिस व्यक्ति के पास हम बैठे हुए हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनके बारे में हम पूरी कहानी बताएंगे। ये 26 सालों तक जो है पत्रकारिता जीवन को ये निभाए हैं और बाखूबी ये जो है सोशल मीडिया पर जो है विश्वास रखते हैं। उसके बावजूद ये जो है आज नेता में आज जो है प्रशांत किशोर के तरफ से इनको ऑफ़र आया है कि ये जो है चुनाव लड़ेंगे उनके तरफ से। इनके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं HP24 न्यूज़। हम इनसे बातचीत कराएंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम हुआ आपका सर? अब इतना परिचय आपने दे दिया, फिर नाम भी पूछ रहे हैं। चलिए नाम बता देता कुछ हूँ मैं। दर्शक हैं जिनको बताना जरूरी है। चलिए मैं नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है पंकज पांडे। जी जी। बहुत लोग जानते हैं जी। अच्छा, आप जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। आखिर आपकी जो है ज़मीनी जो मुद्दा क्या है? देखिए, आखिर आप पर लोग विश्वास क्यों करें? मुझ पर विश्वास इसलिए करे कि पूरे लगभग 105 साल से लगभग जी हमारा परिवार जन सेवा में लगा हुआ है। अभी 30-40 साल से हमने कोई राजनीतिक पद लिया। पिताजी हमारे विधायक बने, MP बने। उसके पहले बिना राजनीतिक पद के भी जी। हमारे दादाजी, हमारे परिवार के लोग समाज सेवा करते थे। अच्छा। अभी भी करते हैं। मैंने किसी पहले बाढ़ आता था तो हम लोग अपना यहीं दरवाजे पे बैठा के लोगों को खाना खिलाते थे, अपना सब कुछ करते थे। कोई समस्या हो गई, कोई बात हो गई, अंग्रेज भी मेरे दादाजी को आके सलाम करते थे। कोई थाने में काम हो, कैसे भी काम हो, हर जगह हम लोग मदद करते हैं। उसके बाद सामाजिक जीवन में हम लोग आए तो हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हमने राजनीति शुरू करके हम किसान रहे। अब मैं किसान हूँ, अभी खेती कर रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोग समाज सेवा से फिर राजनीति में लोगों ने खींचा, हमें लड़ाया चुनाव। मेरे पिताजी निर्दलीय विधायक बने और कांग्रेस की लहर थी, निर्दलीय MP बने। तो कोई बिना सपोर्ट के इतना बड़ा अभी चुनाव जस्ट हुआ तो उसमें विधायक के चुनाव में उन्होंने 55,000 वोट लिया। तो ये आसान नहीं होता जी। काली पांडे जी जब चुनाव लड़े उसके बाद से लोगों का बहुत सारे लोगों का आरोप लगता है कि गांव में जो क्षेत्र में कम दिखते थे, दिल्ली में ज़्यादा दिखते थे। जी इस चीज़ को जो है आप मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब कोई MP बनता है तो दिल्ली चला जाता है। जी नियम है पार्लियामेंट का, आप जी उस नियम को बदल नहीं जी जी सकते हैं। जी। तो लेकिन दिल्ली जाने से ये होता है कि भाई अब केंद्र की राजनीति में आता है। और MP का रोल क्या होता है? MP का एक रोल ये होता है कि भाई वो कानून पास कराए, हित के काम करे। लेकिन ये है कि उनको अब बड़े लेवल के नेता होगा जीतने के बाद तो वो दिल्ली रहने लगे। कायदे बाग MP रहेंगे, दिल्ली रहेंगे फिर वो चुनाव के बाद भी। तो पर यह है कि लोग जो कहते हैं उनके बात सम्मान करना चाहिए। उन्होंने फिर विधायक का चुनाव आए, लड़े वो भी। और देखेंगे आप कि पिछले 1 साल से मैं यहीं पे हूँ, मैं खेती जी कर रहा हूँ। जी। अब मुझे यहीं रहना है। आप भी जानते हो कि लोग मुझसे मदद मांगने आते हैं, मैं मदद करता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ लोगों का। चाहे वो CO से बात करना हो, चाहे थाने में बात करना हो। और दूसरा कि मैं लोकल मुझे ससम शुगर मिल जो खुल नहीं रहा है, बंद है। इससे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत जलालत झेलना पड़ता है, पैसे नहीं हैं लोगों के पास। तो वो मेरा मुद्दा है कि अच्छा स्वास्थ्य मिल खुले, एजुकेशन अच्छा हो, ताकि लोगों का सामूहिक विकास हो सके, जो जन स्वराज का जो मुद्दा भी है। जी बताइए। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो चीनी मिल अभी जो है बंद पड़ा है, विपक्ष का काम क्या होता है? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आखिर जो पार्टी विपक्ष में होती है उसका मुद्दा क्या होना चाहिए? क्या कुछ काम होना चाहिए? अब देखिए और लोगों तक वो मुद्दा जो है कैसे पहुँच देखिए पाएगा? मैंने पिताजी के हर चुनाव में 7 चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं। हर जी चुनाव में मैं यहाँ इन्वॉल्व रहा हूँ, उनका इलेक्शन देखा है मैंने। मैं अभी 1 साल से जी। नेता बना हूँ, 1 साल से अब। हाँ, मैं फुल फ्लेज राजनीति में आया हूँ। जी और मैं जब से राजनीति में आया हूँ तब से मैं सासा मुसा शुगर मिल की बात उठा रहा हूँ। जी और बिहार में जो मिल कर आप देखेंगे कि कई जगह अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सरकार भी कई मिल खुल गया, व्हाट्सएप पे ये तैयारी चल रही है। जी अगर इतना भी प्रभाव पड़ रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि अनुदान देके, क्योंकि सिंपल है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल घर बंद होते हैं, कई चीज़ होती है तो सरकार अनुदान देती है। रामविलास पासवान 6,000 करोड़ दिया था तो मिल किसानों को पेमेंट हुआ। तो अगर आपके विधायक जी मुख्यमंत्री जी के सामने बैठ जाए, मैंने बोलना तो दूर की बात है, बैठ के अगर बोल दे कि महाराज जी खुलवा दीजिए हमारी जनता, तो बोलने की हिम्मत आप जानते हैं ये नहीं होगी। जी जी। कई सारे कार्यों में से लिप्त रहते हैं तो विधायक मुख्यमंत्री खुद कान खींच देगा। लेकिन हम अभी बैठे हुए यहाँ पे आपके सामने, मुख्यमंत्री जी को फ़ोन लगा के बात कर सकते हैं। अगर वो हमसे बात करना चाहें तो मुख्यमंत्री जी आवास का नंबर है मेरे पास, में बात कर सकता हूँ। जी। एक आम आदमी हूँ, मैं पत्रकार रहा हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में PMO में बात कर सकता हूँ। और मैंने कई जगह बात करके काम कराए हैं। तो मैं गारंटी देता हूँ चुनाव के 6 महीने के अंदर